उसकी रफ्तार स्पोर्ट्स कार से भी तेज होती है। जंगल का कोई भी जानवर उसकी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाता। वो दिन भर में लगभग 10 से ज्यादा जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जंगल के इस खतरनाक जानवर को भूखा सोना पड़ता है। आज के वक्त में जंगल के इस खतरनाक शिकारी को कोई भी इंसान नहीं मारता। इसके बावजूद इस खतरनाक शिकारी की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस खतरनाक शिकारी जानवर का नाम है चीता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस खतरनाक जंगली जानवर की संख्या कम क्यों हो रही है? आखिर कौन है जो इस जानवर की जान का दुश्मन बना बैठा है? आखिर क्यों इतनी अधिक मात्रा में शिकार करने के बावजूद भी इसे भूखा सोना पड़ता है? आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले इस जानवर के हर एक पहलू को बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में रहने वाला ये जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गया और आज महज 7000 की संख्या में अफ्रीका महाद्वीप पर ये बचे हुए हैं। कहते हैं जंगल के बीच जीत उसी की होती है जिसकी रफ्तार सबसे तेज हो। और बात अगर रफ्तार की जाए तो चीता इसका बादशाह होता है। इसके दौड़ने की रफ्तार महज 2 सेकंड के भीतर ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार भी इतने कम वक्त में इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकती। चीता जंगल में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस खतरनाक जानवर की जिंदगी बड़ी दर्दनाक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता हर दिन अपना पेट भरने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जंगल में इस जानवर के इतने दुश्मन हैं कि इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इस जानवर को भूखा ही सोना पड़ता है। प्रकृति ने इस जानवर को बनाते वक्त इसको तेज रफ्तार तो दे दी, लेकिन इस जानवर के शरीर को छोटा और पतला बना दिया। खैर, इसमें गलती प्रकृति की नहीं है, क्योंकि अगर प्रकृति इस जानवर के शरीर को चौड़ा बना देती तो इसकी रफ्तार कम हो जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चीता शिकार करता है तो उसकी वजह से सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते और भेड़िए जैसे जानवरों का भी पेट भरता है। कुदरत ने चीता को तेज दौड़ने के तरीके से डिजाइन किया है। यही वजह है कि इसका शरीर लंबा तो होता है लेकिन पतला होता है, जिसकी वजह से वो हवा को चीरते हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन जैसे वो अपने शिकार को मारता है, उसे खाने जाता है, उसी वक्त जंगल में मौजूद दूसरे जानवरों का झुंड जैसे गीदड़, भेड़िए, लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते आकर उस पर हमला कर देते हैं। चीते के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक साथ 15 से 20 से ज्यादा जंगली कुत्ते या फिर लकड़बग्घों का सामना कर सके। इसलिए मजबूरन उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने शिकार को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। यही वजह है कि एक चीता हर दिन लगभग 10 से ज्यादा जानवरों को अपने पेट भरने के लिए मारता तो जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भूखा रहना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक चीता अपने शिकार को लेकर पेड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई बिन बुलाया मेहमान पहुंच ही जाता है। भूख से बेचैन चीता एक बार फिर से अपने शिकार के पीछे भागता है और एक लंबे समय तक 10 से 15 शिकार को खत्म करने के बाद ही एक दिन ऐसा आता है जब चीता भरपेट खाना खा पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, बिन बुलाए मेहमानों से बचने के लिए चीता जैसे अपने शिकार को मारता है, उसे तुरंत जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। वरना अधिकतर मामले में तो शेर जैसा जानवर भी चीते के भोजन को छीनने के लिए आ जाता है, क्योंकि चीते के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो शेर जैसे खतरनाक जानवर का सामना कर पाए। लेकिन अब हम आपको जिस बात को बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। एक चीते के द्वारा किए गए शिकार से भेड़िया, लकड़बग्घा, कुत्ता हर एक जानवर का पेट भरता है, यहाँ तक कि खुद जंगल के राजा शेर का भी। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्यों जंगल का राजा शेर चीते के ऊपर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। चीते के ही द्वारा किए गए शिकार को छीनकर पहले तो शेर अपना पेट भरता है, बाद में उसी चीते पर हमला करके उसे भी मार देता है। अब तक तो आपने सुना होगा, इंसान जंगल के जानवरों को अवैध तस्करी के लिए उसे मार देता है, कभी हाथी तो कभी हिप्पोपोटामस तो कभी शेर। लेकिन इस वक्त जंगल में जितने भी चीते बचे हैं उसमें से किसी चीते के मरने की वजह इंसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जंगल में चीते की संख्या लगातार घटती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा था जब हमारे भारत के जंगलों में चीता बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, लेकिन आज के वक्त में हमारे भारत में एक भी चीता मौजूद नहीं। आज से लगभग 70 साल पहले ही भारत में चीता को विलुप्त जीव घोषित कर दिया गया और इस वक्त एशिया में ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पर चीता मौजूद है।
और वो भी महज 40 से 50 की संख्या में। इस वक्त पृथ्वी पर अगर कहीं चीता मौजूद है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ सूखे जंगली इलाकों में इस वक्त चीता हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन इनकी संख्या महज 7000 तक सीमित रह गई है और ये संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान चीता को मारने के पीछे लगा हुआ है या फिर कोई तस्कर इनको मारकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खाल को बेच रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी छिपी है। एक मादा चीता जब प्रेग्नेंट होती है तो लगभग 3 महीने के बाद 7 से लेकर 9 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 9 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनमें से शायद ही किसी एक के बड़ा होने की संभावना बचती है। उनमें से अधिकतर बच्चों को या फिर सभी बच्चों को कुत्ते, जंगली भेड़िए या फिर लकड़बग्गे जैसे जानवर अपना आसान शिकार बना लेते हैं। और कभी कभी चीता के बच्चों को मारने के पीछे खुद जंगल के राजा शेर का भी हाथ होता है। अपने पूरे जीवन काल में एक मादा चीता कई बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतने अधिक बच्चों के जन्म के बावजूद भी उनमें से सिर्फ 2 या 3 चीता ऐसे होते हैं जो बड़े हो पाते हैं। लगभग 3 साल तक चीता का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। उसके बाद अपनी माँ से शिकार करने के हर एक तरीके को सीखने के बाद सभी चीता अपनी जिंदगी को जीने के लिए अलग अलग बिखर जाते हैं और एक वयस्क चीता भी कभी कभी शेर का शिकार बनकर ही रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के जंगलों से चीते की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली प्रजाति के जितने भी जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, तेंदुआ, बाघ, ये सभी रात के वक्त शिकार करने में माहिर होते हैं और रात में शिकार करना पसंद भी करते हैं। चीता भी बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है, लेकिन इसके बावजूद ये रात की बजाय दिन में ही अपने शिकार को अंजाम देता है, क्योंकि चीता रात के वक्त अपने शिकार को ठीक तरीके से नहीं देख पाता। शिकार करते वक्त एक चीता दबे पांव से शिकार के अधिक से अधिक करीब आता है और फिर शुरू होती है खतरनाक दौड़। चीता की रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली होती है कि वो दौड़ते वक्त 22 से 23 फीट से ज्यादा लंबी छलांग लगा लेता है। वैसे चीता के दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन वो अपनी रफ्तार के साथ 1 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते थक जाता है। लेकिन इतनी ही दूरी किसी भी शिकार को मारने के लिए काफी है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी अधिक रफ्तार होने के बावजूद भी चीता औसत 10 कोशिशों में सिर्फ 2 ही बार सफल हो पाता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन चीता एक ऐसा खतरनाक जंगली जानवर है जिससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जब जंगल में चीता ने किसी इंसान पर हमला करके उसे मार डाला हो। एक वक्त था जब हमारे भारत में चीता काफी संख्या में पाया जाता था, लेकिन साल 1952 के दौरान चीता को भारत में विलुप्त जानवर घोषित कर दिया गया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर साल 1947 की है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि उस वक्त छत्तीसगढ़ के एक इलाके का राजा चीता का शिकार करके उसके मरे हुए शरीर को अपने साथ लेकर तस्वीर क्लिक करवा रहा है। उस वक्त छत्तीसगढ़ के उस राजा ने खेल खेल में अपने बंदूक से 3 चीता को मार दिया। हमारे भारत में चीतों की संख्या कितनी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज भी जब कोई तेज रफ्तार से दौड़ता है तो उसे हम चीता की उपाधि देते हैं। ये बात साल 2009 की है, जब भारत सरकार ने एक बार फिर से चीता को भारत के जंगलों में बसाने की बात कही थी। लेकिन साल 2009 के दौरान शुरू हुआ ये दौर आज भी पूरा नहीं हो पाया। जानवरों से जुड़ी एक संस्था का कहना है कि समय रहते अफ्रीका से चीतों को लाकर भारत के जंगलों में सुरक्षित रखने की कोशिश होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही वो वक्त आएगा जब अफ्रीका के जंगलों से भी चीता पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या दुनिया भर के लोग चीता की प्रजाति को विलुप्त होने से बचा पाते हैं या फिर नहीं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।